बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त जुल्फ़कार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल C11 जुल्फ़कार। आजकल पाकिस्तान में एक नई चीज़ सामने आई है। ये नई तो नहीं है, ये है तो पुरानी। ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, पाकिस्तान लीक्स, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही लीक्स है। पाकिस्तान में जितने बड़े इदारे, जितने बड़े मनसब पर आप फायज हैं, उतने ही ज़्यादा आपके दुश्मन, उतनी ही ज़्यादा आपके स्कैंडल्स। यकीन करें कि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि पर्सनल चीज़ें इस तरह लीक्स की जाएं, पर्सनल वीडियोज़ लीक की जाएं, पर्सनल ऑडियो लीक की जाएं। यहाँ तो सीधा सीधा धमकाया जाता है। इखलाकियात का जनाजा निकला हुआ है इस मुल्क में। आपको सीधा सीधा कहा जाता है कि फ़लाँ काम करो, नहीं तो तुम्हारी ऑडियोज़ वीडियोज़ मेरे पास मौजूद हैं। और खुदा की करनी कि जो किसी की वीडियोज़ लीक करते हैं, जो किसी की ऑडियोज़ लीक करते हैं, आज उनकी खुद हो रही हैं। ये मुल्क पाकिस्तान है जहाँ वज़ीर आज़म मौजूदा हो या साबका, वो भी महफूज नहीं, तो आम आदमी बेचारे की क्या वक़्त है। यहाँ के जो सबसे मेन स्ट्रीम मेन बंदे हैं, वो भी ऑडियोज़ वीडियोज़ के लीक होने से महफूज नहीं है। यहाँ की अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी, गो कि जितने बड़े बड़े नाम हैं वो सभी किसी ना किसी चीज़ की जद में हैं। उनके किसी ना किसी के हाथों वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और ऐसे ऐसे फैसले हो रहे हैं इस मुल्क में जो कि हैरत अंगेज़ हैं। कल तक जो लोग किसी की इंसल्ट कर रहे थे, किसी की बेइज्जती कर रहे थे, आज खुदा की करनी ऐसी हुई कि आज उनकी खुद की इंसल्ट हो रही है, खुद की बेइज्जती हो रही है। जो किसी की ऑडियोज़ वीडियोज़ लीक करते थे, आज उनकी खुद हो रही हैं। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ये निज़ाम कुदरत है। अगर आप किसी को चक्कर देते हैं तो वो चक्कर घूमकर आपके पास ही आता है। तो इसलिए अगर आपने इस दुनिया में रहना है तो दुनिया के कानून को समझें, दुनिया में आने का मकसद समझें। दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि आप दूसरों की इज्जतें उछालें, आप दूसरों की माँओं बहनों को बुरा भला कहें और ये समझें कि हमारी कल को माएँ बहनें इस कीचड़ ज़दा मुआशरे से बच जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, आप भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो लामहला उसके दिल में भी आपके लिए कोई नेक जज्बात नहीं रहते, वो भी आपके लिए वैसा ही सोचता है। ये कानून कुदरत है। आप किसी के लिए अच्छी निगाह रखते हैं, आप किसी के लिए दिल से इज़्ज़त करते हैं, तो उसके दिल में भी अल्लाह ताला आपके लिए इज़्ज़त डाल देता है, अच्छी निगाह डाल देता है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो वो भी आपके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखेगा। पाकिस्तान में ये सिलसिला चल रहा है। हर सियासतदान, हर बंदा एक दूसरे की पगड़ी उछालने में लगा हुआ है, एक दूसरे की इज़्ज़त तातार करने में लगा हुआ है, सिर्फ़ इसलिए कि मेरी इज़्ज़त बन जाए। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप दूसरे की पगड़ी उछालें, दूसरे की बेइज्जती करें और ख़ुद महफूज रहें? ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हमें चाहिए कि हम एक मुहज़्ज़ब माशरे की तरह रहें, जहाँ एक दूसरे की इज़्ज़त की जाए, जहाँ एक दूसरे के लिए अच्छा सोचा जाए। तभी ये माशरा परवान चढ़ेगा, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा, तभी हम ये दुनियावी परेशानियों से बच सकेंगे। जब आप किसी की प्राइवेसी, किसी के अंदरूनी मामलात बाहर डिस्कस करते हैं तो कोई आपको अच्छा नहीं कहता। क्यों?
کہ جب آپ اٹھ کر وہاں سے جاتے ہیں تو وہ دوسرے بندے کہتے ہیں یہ خود کتنا اچھا ہے. جب آپ دوسروں کو عزت بچائیں گے تو آپ کی عزت بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا، محفوظ رکھے گا. ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں، ہمارے اداروں کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگے ہوئے ہیں اور محفوظ کوئی بھی نہیں، بے عزت سبھی ہو رہے ہیں. ہمارے ٹی ویز دیکھ لیں، چینلز دیکھ لیں، وہ بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگے ہوئے ہیں، محفوظ وہ بھی نہیں ہے. اگر آج ایک کا سکینڈل ہے تو کل دوسرے کا آیا ہوتا ہے. سبھی ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، جس کی بدولت سبھی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو پاکستان میں یہ آڈیوز ویڈیوز والا دھندا بند ہونا چاہیے. اب یہ ملک، دنیا تو بہت آگے نکل چکی ہے ان باتوں سے، مگر ابھی تک ہم انہی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.